मक्का में कोई शिवलिंग या मूर्ति नहीं है। ये तुम सनातनियों का फैलाया हुआ झूठ है, क्योंकि इस्लाम में पत्थर को पूजना हराम है। ये फैक्ट बताता हूँ। कुरान की सूरह अन-नज़्म में 3 देवियों का जिक्र है, जिनकी मूर्तियों को प्री इस्लामिक अरब लोग मक्का की ही पवित्र जगह पर पूजते थे। अब तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि मक्का में ही शिवलिंग है। भाई ने कहा कि कुरान की सूरह अल-नजम में 3 देवियों का जिक्र है जिनको प्री इस्लामिक लोग पूजा करते थे। तो भाई ने यहाँ पे खुद कहा कि प्री इस्लामिक यानी इस्लाम के आने से पहले। तो भाई इस्लाम के आने से पहले तो आइडल वर्शिपिंग पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में ही हो रही थी और इवन पूरी दुनिया में। और रही बात लात मनात और उज्जा की, वो मक्का के मुशरिक यानी नॉन मुस्लिमों के द्वारा अपने ही हाथों से बनाए गए झूठे और फॉल्स आइडल्स थे। अब आते हैं इब्न इशाक की किताब सीरत रसूलुल्लाह और इब्न अल-कल्बी की किताब अल-असनाम पर। इन किताबों में साफ साफ बताया गया है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का को फतेह किया तो काबा के अंदर 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां उपस्थित थी, जिनको वहाँ के लोग पूजा करते थे। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने उन सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन बस एक काले पत्थर को वहाँ पर छोड़ दिया, जिसको उन्होंने हजरे अशवाद का नाम दिया। और यही बात शाही बुखारी किताब अल-मग़ज़ी और शाही अल-बुखारी वॉल्यूम 5 बुक 59 हदीस 583 में भी लिखी हुई है। रसूलुल्लाह ने काबे में रखे उन झूठे आइडल्स को इसलिए तोड़ा क्योंकि काबे की नींव रखी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जो कि ऑब्वियसली एक मुस्लिम थे, जिसके बारे में कुरान में भी बताया गया है। इसलिए प्रॉफेट मोहम्मद ने काबे में से उन मूर्तियों को निकाला था, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद कई सदियों तक इस दुनिया में कोई नबी या रसूल नहीं आया था लोगों को एक खुदा यानी अल्लाह के बारे में बताने के लिए, जिससे लोग भटक गए और दोबारा मूर्ति पूजन जैसी हरकतें चालू कर दी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी क्लास में क्लास टीचर के रहने से बच्चे भी शांत रहते हैं और किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करते हैं, लेकिन क्लास टीचर के क्लास से जाने के थोड़ी देर बाद ही बच्चे दोबारा मिसबिहेव करना चालू कर देते हैं, यानी अपनी पुरानी हरकतों पे लौट आते हैं। और जो हदीस यहाँ पे दिखाई गई है उसमें तो किसी भी काले पत्थर का जिक्र ही नहीं है, यानी साफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। दोस्तों, उसी काले पत्थर को इस्लाम में काबा का हजरे अशवाद बोला जाता है, जिसे सारी दुनिया के मुस्लिम ईश्वर का पवित्र पत्थर मानते हैं। और सनातन धर्म में हम भी ये काले पत्थर को शिवलिंग के रूप में ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। ईश्वर का भेजा गया पत्थर और पत्थर को ही ईश्वर मान लेना, ये दो अलग बातें हैं भाई। हम उस पत्थर को ईश्वर नहीं मानते और ना ही उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पत्थर जहाँ पे लगा है हम उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं। आप शिवलिंग के ऊपर खड़े हो जाओगे और हम किसी पत्थर की परिक्रमा नहीं करते हैं। और जिस काले पत्थर की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने कहा है कि ये पत्थर ना तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा। मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा था। लेकिन क्या आप शिवलिंग के लिए ये बात बोल दोगे कि तू किसी को ना नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा? लेकिन कुरान भी यही कहती है कि काबा का ये पवित्र पत्थर इस्लाम के पहले टाइम से वहाँ पर मौजूद है और वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा उस पवित्र पत्थर की पूजा होती थी। ऐसी बात कुरान में कहीं भी नहीं कही गई है, साफ झूठ है। और इवन कुरान में तो हजरे अस्वद का जिक्र तक नहीं है। लोग इतना बड़ा झूठ बोल कैसे लेते हैं? और मैं इस्लाम के खिलाफ हेट नहीं फैला रहा, बस इस्लाम के ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रेफरेंस के साथ रख रहा हूँ। तुम्हारा कोई भी रेफरेंस मैच नहीं हुआ भाई, तुम्हारी सारी बातें और दिखाई हुई हदीसें और रेफरेंसेस मिसमैच निकले। और भाई जिस शिवलिंग को तुम पूज रहे हो वो काला या गोरा, पहले ये कंफर्म करो, क्योंकि शिव पुराण में तो काला शिवलिंग पूजने के लिए शूद्र को कहा गया है। अगर शूद्र को शिवलिंग की पूजा करनी है तो काले शिवलिंग की पूजा करेगा, और अगर ब्राह्मण को किसी शिवलिंग की पूजा करनी है तो सफेद श्वेत शिवलिंग की पूजा करेगा। तो पहले आप कलर डिसाइड कर लो।